हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे एंड दैट इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी चैप्टर और ये हमारा सेट 3 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ओल्ड मैन टेक्स 20 मिनट्स एंड यंग मैन टेक्स 10 मिनट्स टू डू द सेम वर्क, हुज पावर इज मोर। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। एक ओल्ड मैन है जिनको 20 मिनट लगता है और एक यंग मैन है जिसको 10 मिनट ही लगता है सेम काम को करने में, तो किसका पावर ज़्यादा होगा? तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो यंग मैन है, यंग ब्लड है, उसका पावर ज़्यादा होगा। तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यंग मैन। यंग मैन का पावर ज़्यादा होगा। बट अगर कोई पूछते कैसे, हाउ, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो उसका आंसर हम देखते हैं हाउ। सो उस हाउ का आंसर समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि पावर क्या होता है। सो पावर का डेफिनेशन यहां पे देखो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है। सो बेसिकली पावर क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला देखो क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं जो वर्क था वो 100 जूल का वर्क हुआ। ठीक है, 100 जूल का वर्क हुआ। अब जो ओल्ड मैन थे उनको 20 मिनट लगा, तो 100 अपॉन 20 5 वॉट पावर हो गया ओल्ड मैन का। ठीक है। और अब यंग मैन पे आते हैं। वर्क कितना है? 100 जूल, दोनों के लिए सेम है, और उनको टाइम कितना लगा? 10 मिनट। तो 100/10 कितना हो गया? 10। तो यंग मैन का पावर 10 वॉट हो गया। सिंपल। तो इसलिए यंग मैन का पावर ज़्यादा है। तो आप इस तरह फॉर्मूला से रिलेट करके उनको क्यू का आंसर दे सकते हो। ठीक है। सो पावर का डेफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके। अब देखो, अब हम लोग किसी काम को करेंगे तो हमें एनर्जी तो लगेगा ही किसी ना किसी काम को करने में। ठीक है। तो इसी से एक और डेफिनेशन क्रिएट होता है। दूसरा लाइन में आप देखो, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। इसको भी हम पावर बोलते हैं। ठीक है। मतलब पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब P इज इक्वल टू E अपॉन टी। तो दो फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना है। P इज इक्वल टू W अपॉन टी और P इज इक्वल टू E अपॉन टी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट्स ऑफ पावर। अब यहाँ पावर के यूनिट्स की बात की जा रही है। तो अभी तो हमने फॉर्मूला देखा था। देखो तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी। ठीक है। तो W मतलब वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। तो पहला ऑप्शन देखो, जूल। और क्या था? अपॉन टी। तो टी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड, बिल्कुल ये यूनिट है पावर का। दूसरा देखो क्या है? वॉट। तो वॉट भी होता है बिल्कुल, क्योंकि जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट बोलते हैं। वॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनके नाम में वॉट था, तो उन्हीं के नाम से ये वॉट हो गया। ओके। तीसरा देखो क्या है? किलो वॉट। बिल्कुल, वॉट जो है वो छोटा यूनिट है, किलो वॉट जो है वो बड़ा यूनिट है। और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे के सारे पावर के यूनिट्स हैं। ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने आपको बताया कि वॉट और जूल पर सेकेंड सेम ही है, तो बेसिकली 1 वॉट में 1 जूल पर सेकेंड होता है। ओके। अब देखो ये दूसरा लाइन देखो, यहाँ पे एक डीप मीनिंग छुपा है, मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा है? ए 100 वॉट बल्ब कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। मतलब आपके घर में मान लेते हैं एक 100 वॉट का बल्ब है। ठीक है। अब तो वैसे 100 वॉट यूज़ नहीं करते हैं, CFL यूज़ करते हैं, बट मान लेते हैं 100 वॉट का बल्ब है। तो वो जो 100 वॉट का बल्ब है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके। इसका मतलब यही होता है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल, आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 1000 वॉट का है। ठीक है। तो वो कितना कंज्यूम करेगा? 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। इसका मतलब यही होता है। ओके। चलो अब 3 यहाँ पे कन्वर्जन है बेसिक, वो देख लेते हैं। तो 1 किलो वॉट है, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होता है, याद रखना है। उसके बाद दूसरा है 1 मेगावाट। मेगावाट में 10 लाख वॉट होता है, मतलब 10⁻6 वॉट। ओके। और एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर। ठीक है। तो हॉर्स पावर भी एक यूनिट होता है जो कि किसके बराबर होता है? 746 वॉट्स के बराबर। तो ये 3 कन्वर्जन आप लोग याद रखना। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में,
हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट बल्ब कंज्यूम इन 1 मिनट। आप लोग बना के फटाफट आंसर इसका कमेंट करो, तो पॉज कर लो और आंसर कमेंट करो। मैं हिंट देता हूं, अभी मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे 100 वॉट का बल्ब है, वो 100 जूल कंज्यूम करता है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। यहाँ पे कितने देर में पूछा जा रहा है, 1 मिनट में। तो 100 वॉट का बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा। फाइंड इट एंड टेल मी द आंसर। पॉज करके देखना आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, सो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा 100 वॉट है तो 100 जूल करेगा 1 सेकेंड में, बट 1 मिनट में कितना करेगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर हो जाएगा 6000 जूल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट, किलोवाट, वॉट आवर, किलोवाट आवर। तो अब यहाँ पे देखो कॉमर्शियल यूनिट पूछा जा रहा है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, देखो आपके घर में बिजली आती है तो कहाँ से आती है, कहीं जो हमारा नियरेस्ट पावर सब स्टेशन होता है या नियरेस्ट पावर हाउस होता है वहीं से आता है। ठीक है, तो वो जो पावर हाउस होता है, वो पावर सब स्टेशन जो होता है वो किसका होता है, या तो गवर्नमेंट का होता है नहीं तो प्राइवेट का होता है। तो वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं और बदले में हमसे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग हो गया, इसीलिए ट्रेडिंग का यूनिट मतलब कॉमर्शियल यूनिट हम उसी को बोलते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो आप अपने घर के मीटर पे जाना, जो रीडिंग लिखा रहता है जिस पे लेते हैं, उस पे देखना कि क्या लिखा रहता है। आप ध्यान से जाके अगर देखोगे वहाँ लिखा रहेगा KWH, किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट है किसका, एनर्जी का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पहले एक रिलेशन है वो देख लेते हैं, फिर 5th क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्या है, जूल। तो किलो वॉट आवर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि एनर्जी तो हम लोग जूल में लिखते हैं जनरली। तो जूल जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, और हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पंखा चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, इतने सारे गीजर चलाते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस चलाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो उसके लिए जूल छोटा पड़ रहा था। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, चलो एक बड़ा यूनिट दे देते हैं, और बड़ा यूनिट क्या हो गया, किलो वॉट आवर। तो जूल छोटा यूनिट, किलो वॉट आवर बड़ा यूनिट। ओके, चलो अब देखो इस दोनों में भी कुछ रिलेशन होता है, जूल और किलो वॉट आवर में क्या होता है देखते हैं। सो 1 किलो वॉट आवर में, देखना ध्यान से नीचे वाले लाइन में, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, अब देखो किलो वॉट है तो किलो मतलब 1000 इनटू आवर है और उसको सेकेंड में करना है, तो आवर को सेकेंड में कैसे करेंगे, 60 इंटू 60। तो 1000 किलो को वॉट में करने के लिए और आवर को सेकेंड में 60 इंटू 60, मतलब 36 लाख जूल हो गया 1 किलो वॉट आवर में। और आप फाइनली बोल सकते हो लास्ट लाइन में देखो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये रिलेशन याद रखना, इस पे बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन में। When a body is thrown upward, its kinetic energy dash increase, decrease, remain same, none of the above। अब देखो हमारे पास एक बॉडी है मान लेते हैं, अब हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लो वो बॉडी हमारे पास है ग्राउंड पे, तो अब उसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई हर्ट नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी, चूंकि हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो वेलोसिटी के कारण ही तो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वहाँ पे जब हम फेंकना स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ जाके वो बॉल या जो भी बॉडी है वो जाके रुक जाएगा, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। मतलब ऊपर जाने के दौरान क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी उसका नीचे सबसे ग्राउंड पे सबसे मैक्सिमम था और ऊपर जाते थे 0 हो गया। मतलब क्या हुआ, डिक्रीजेज। जैसे हम ऊपर फेंकेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ओके, चलते हैं 6th क्वेश्चन में। एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है, देखो हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, मतलब पानी से जहाँ हम बिजली को पैदा करते हैं उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। अब देखो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे क्या होता है, आपने सुना होगा डैम, बांध, नदी पे हमने बांध दिया। बांध क्यों बांधते हैं, वाई वी कंस्ट्रक्ट डैम, हम लोग बांध बांधते हैं ताकि पानी जो है नदी का उसको यूज करके हम बिजली पैदा कर सकें। ठीक है, तो
वहाँ पे जनरली क्या होता है हम देख ही लेते हैं। देखो ये हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस कुछ ऐसा होता है। तो सबसे लेफ्ट में आप देख रहे हो रिजर्वोयर, ये हमने डैम बांध दिया और नदी का सारा पानी आके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब देखो डैम में से हमने यहाँ से एक पैसेज लिया और उस पैसेज से क्या किया, वाटर को सप्लाई करवाया। तो देखो हम जो वाटर सप्लाई करवा रहे हैं, पैसेज से वाटर भेज रहे हैं नीचे की ओर, वो एक हाइट से भेज रहे हैं और हाइट के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वो जो हाइट से पानी हमने फेंका तो पानी में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण पानी को जब हम नीचे फेंकेंगे तो उसमें वेलोसिटी आ जाएगा और वेलोसिटी आने के कारण क्या हो जाएगा, बेसिकली वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और उस एनर्जी के कारण ये हमारा टरबाइन है घूमने लगेगा। टरबाइन से शाफ्ट कनेक्टेड है, टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और जनरेटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगा म्यूचुअल इंडक्शन से, ठीक है। और बिजली पैदा होगा तो हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में आएगा, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी और उस काइनेटिक एनर्जी से हमारा टरबाइन का ब्लेड घूमा। ओके ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। अब देखो एनर्जी कन्वर्टर क्या होता है। देखो जैसे कि हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल नहीं, उसको हम कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टीम इंजन, ये सब दिया हुआ है, तो ये इसमें से कौन से एनर्जी कन्वर्टर है। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझोगे। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया, तो क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट आयरन के थ्रू कपड़े में डाल दिया और क्या हमने कपड़े को प्रेस कर लिया, बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से लिया और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर और उस हीट से फिर हमने कपड़े को प्रेस किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो हमारा बल्ब का फिलामेंट हीट हुआ और उसके हीट होने से फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, ये भी एनर्जी कन्वर्टर है। स्टीम इंजन, यस, स्टीम इंजन में हम क्या करते थे, कोयला डालते थे, उसके बाद वहाँ से कोयले में कोयला जलता था, उससे फिर पानी गर्म होता था और भाप बनता था, स्टीम, और उस स्टीम से फिर हमारा जो व्हील्स होते थे, व्हील का अरेंजमेंट होता था, वो फिर घूमता था। तो बेसिकली यहाँ भी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी से व्हील घूम रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। सो दिस इज ऑल्सो एनर्जी कन्वर्टर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे के सारे एनर्जी कन्वर्टर है। और भी एनर्जी कन्वर्टर होते हैं, देखो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, रेडियो, कार इंजन, सेल, गैस स्टोव, सोलर सेल, सारे के सारे एनर्जी कन्वर्टर है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है वन फॉर्म से अनदर, ठीक है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डैश, क्या होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसका आंसर, रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब देखो मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में सप्लाई किया, ठीक है। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बल्ब का फिलामेंट हीट होगा और वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस कभी नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब टोटल एनर्जी जो हमारा है, एक सिस्टम अगर माने तो टोटल एनर्जी हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट में चला गया, कुछ लाइट में चला गया, बस ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। अ स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सिंपल पेंडुलम आपने देखा ही होगा, घड़ी में जो वॉल क्लॉक होता है उस पर ऐसा कुछ होता है, देखो पेंडुलम होता है तो हर एक घंटे वो बजता है, एक बजेगा तो एक बार बजेगा, 2 बजेगा तो 2 बार बजे, लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली देखो यहाँ पे सेंटर पोजीशन पे, देखो ए पोजीशन पे सेंटर पोजीशन है, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे वेलोसिटी इसको मिलता है।
अब मान लो ये राइट साइड में जा रहा है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे लूज होगा और ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा, पॉइंट ई पे सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो वहाँ से चलेगा, फिर वो सेंटर पॉइंट पे आएगा तो फिर सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर काइनेटिक से चलेगा लेफ्ट की ओर जाएगा, फिर सारा का सारा पोटेंशियल, और ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो बेसिकली इसमें ओनली काइनेटिक नहीं है, ओनली पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक तो है ही नहीं, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का बात हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे अभी हमारा एनर्जी कंजर्व हो रहा है, सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में रिलेशन बताया था किलो वॉट आवर और जूल के बीच में, तो आपको वही फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। सो 11 मैंने बताया था 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलो वॉट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, तो 11.5 किलो वॉट आवर में कितना जूल होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। फॉर्मूला आप फिर से देख सकते हो, बैक जाके फॉर्मूला देखो और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ओके। तो देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।